नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड क्या होता है, उत्तराखंड में बीएड क्या है, इसकी क्या योग्यता है, फॉर्म कब आते हैं, पेपर पैटर्न क्या है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले कि बीएड क्या होता है। बीएड की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक क्या है, हमारा डिग्री प्रोग्राम है। अगर इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपको बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसे पास आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बीएड में कोर्स, उत्तराखंड में जो बीएड का कोर्स है वो 1 वर्षीय है या 2 वर्षीय है। तो अभी 1 वर्षीय वाला लागू नहीं हुआ है, 2 वर्षीय जो प्रोग्राम है वो ही उत्तराखंड में चालू हो रहा है। इसमें कुछ चेंजेस आ रखे हैं 2024 में, उसे भी हम आगे देखेंगे क्या चेंजेस आ रखे हैं। साथ ही साथ 1 वर्षीय प्रोग्राम क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीजें जानेंगे। आगे देखते हैं, आपको एक आर्टिकल दिख रहा है, ये इसी वीक का न्यूज़पेपर की कटिंग का आर्टिकल है। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम जल्द ही लागू होगा, तो अभी लागू नहीं हुआ है। उत्तराखंड में जल्द ही 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम लागू होगा, शायद 2024 से लागू हो जाए अगर सारी प्रोसेस हो गई तो 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, जिनका पीजी क्वालिफाई है, वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तराखंड में जो 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम है इसके फॉर्म कब आते हैं। तो उत्तराखंड में इसके फॉर्म मई के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाते हैं। उसके बाद ही सारा प्रोसेस होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारा उसके बाद ही देखने को मिलता है। अब जो चेंजेस आ रखे हैं वो ये हैं, आपको एक की कटिंग दिख रही है, तो 2024 का जो नोटिफिकेशन था बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, उसकी ये कटिंग है। इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है कि उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम, अब उत्तराखंड जो स्टेट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो मिलके क्या कर रही है, कंबाइंड एग्जाम करवा रही है। ये कंबाइंड एग्जाम किसके थ्रू हो रहा है, तो ये सामर्थ पोर्टल के थ्रू आपका कंबाइंड एग्जाम हो रहा है। इस कंबाइंड एग्जाम में जो आपकी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, टीडी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल या फिर शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, ये जो सारी यूनिवर्सिटी है ये अपना अलग से एग्जाम नहीं करवा के कंबाइंड एग्जाम करा रही है। एक यूनिवर्सिटी हमारी है HNBGU यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपका क्या करती है, अभी भी अपना खुद का एग्जाम कराती है, कंबाइंड एग्जाम नहीं कराती। सिलेबस लगभग सेम ही है, तो आप लोग सेम प्रिपरेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो। आगे देखते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। देखो पेपर पैटर्न बेसिकली क्या है, आपके इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर एक ही दिन होंगे, दोनों पेपर, बीच में आपको एक पेपर के बाद थोड़ा गैप दिया जाता है। पेपर पैटर्न में आपको क्या है कि पहला तो लैंग्वेज वाला पेपर होता है। लैंग्वेज में जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि पार्ट ए होगा पेपर 1 का। पार्ट बी में आपको जनरल नॉलेज और रीजनिंग दोनों देखने को मिलेगी। पेपर के लिए आपको टाइमिंग 1.5 आवर की है। अधिकतम जो मार्क्स है, यानी टोटल मार्क्स पार्ट ए के आपके 50 हैं, पार्ट बी के भी 50 है। 50-50 यानी पेपर 1 आपको 100 मार्क्स का मिलेगा। दोनों पेपर कंपलसरी है, आपको दोनों करने पड़ेंगे आपको। साथ ही साथ पेपर 2 में पहला पेपर कंपलसरी है और दूसरा पेपर कंपलसरी ऑप्शनल है। आप उसमें जिस भी ग्रुप के हैं उस अकॉर्डिंग अपना सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चूज करना है। अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आर्ट्स वाला सिलेक्ट करेंगे, कॉमर्स ग्रुप के हैं तो कॉमर्स वाला, और साइंस ग्रुप के हैं तो साइंस वाला। इसमें पार्ट ए में टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, पार्ट बी में ऑप्शनल पेपर, ये भी 50-50 100 मार्क्स का होता है। टाइमिंग भी आपको सेम मिलती है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो अगर 1 ईयर का अभी लागू नहीं हुआ है तो 1 ईयर वाले में तो जैसा कि मैंने बताया वो ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो या पीजी क्वालिफाई ये सब हो। और साथ ही साथ अगर हम लोग 2nd ईयर वाले में जो 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमारे पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, 50% हमारे पास बैचलर डिग्री में होने चाहिए। साथ ही साथ हमें जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे देखेंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है और क्या कट ऑफ रहती है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो।
अब देखते हैं इसकी पहले तो तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना ही है अगर हमें बीएड करना है तो। उसके लिए सबसे पहले हमें जो पेपर पैटर्न है उसे अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। हमें पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक का पेपर है, पार्ट ए में क्या आएगा, पार्ट बी में क्या आएगा, सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसके बाद हम प्रीवियस ईयर देखेंगे। प्रीवियस ईयर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उस टॉपिक के थ्रू अपने नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स तैयार करने के अकॉर्डिंग ही अगर नोट्स तैयार होकर रिवाइज करना, ये बाकी सारा तो रहता ही है। उसके बाद आपको पूरा सिलेबस अपना ख़त्म करने के बाद प्रैक्टिस सेट भी अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। अब हमें इतनी सारी तैयारी करनी है, सिलेबस खत्म करना है, टॉपिक देखना है, पीवाईक्यू देखने, ये सारी चीज़ें आपको एक बुक में मिल जाएगी। मैं जो बुक सजेस्ट करूंगी अपने अकॉर्डिंग वो आर्यन पब्लिकेशन की बीएड एंट्रेंस की, तीनों ग्रुप के लिए मिलती है। आपको साइंस ग्रुप के लिए चाहिए, कॉमर्स ग्रुप के लिए चाहिए या आर्ट्स ग्रुप के लिए चाहिए। बाकी ये मेरा सजेशन है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं आप मार्केट में देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इस बुक का जो लिंक है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी तीनों ही ग्रुप का, आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं इसी वीडियो से। अब देखते हैं क्या हमारे इस एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो उत्तराखंड में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपका आंसर गलत भी रहता है तो। अगला है कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हमको क्या चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज अगर हमको चाहिए, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो क्या मार्क्स चाहिए आपको। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो इसके हैं 200 आउट ऑफ 80 मार्क्स है, यानी पर पेपर में आपको 40 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। दोनों पेपर में पास आउट होना कंपलसरी है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो 200 आउट ऑफ 170 प्लस तो कट ऑफ जाती ही है। इस अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि हमको पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो बहुत सारी ऐसी गूगल साइट्स है जहाँ पे अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं। साथ ही साथ हम भी आपको अपने इस चैनल में पीवाईक्यू के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, और सॉल्यूशन के साथ जो उसका पीडीएफ है हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, उत्तराखंड में बीएड करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखते हैं एक बार फिर से कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, क्या आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसी अकॉर्डिंग आपके फिर एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड होने के बाद आप अपना एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग होगी, अगर आप क्वालिफाई कर लिया आपने तो। काउंसलिंग होने के बाद आपका एडमिशन होगा। आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसी तरह के वीडियोस और भी आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे चैनल पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी लगातार कराई जाएगी।